हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स सर्वे ऑफ ग्रुप जो टॉपिक किया था उससे रिलेटेड, जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको कैसे टैकल किया जाता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे और आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप उन क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इससे आपकी थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, क्वेश्चनिंग किस तरह से आती है, सोचना किस तरह से है, ये इस लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चंस के जरिए बताया जाएगा। इससे पहले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब उसी तरह के या उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे के से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या है कि suppose G is an abelian group of order 9. What is the maximum number of elements of which one need to compute the order to determine the isomorphic class of G? आज हमारा टॉपिक क्या है? सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ ग्रुप, बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ ग्रुप। ठीक है, देखो 9 ऑर्डर का है, एबेलियन ग्रुप है। ये मैंने पहला जो यहां पे इसमें एग्जांपल लिया 9 ऑर्डर का लिया है, ये एक 4 ऑर्डर का, एक टाइप सेम टाइप के लिए है। ये 9 का हमारे पास यहां क्वेश्चन है ताकि इससे और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो देखो इसको क्या कहना चाहता है ये, सबसे पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमने जब सर्वे ऑफ ग्रुप किया 9 किस टाइप में आ गया? 3 स्क्वायर यानी प्राइम स्क्वायर। और प्राइम स्क्वायर के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी? Z9 और Z3 क्रॉस Z3। ये आपके माइंड में उसी टाइप क्वेश्चन को देखते ही आ जाना चाहिए। और ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए एबेलियन है, एबेलियन, और ये साइक्लिक भी है। ये क्या है? एबेलियन बट नॉट साइक्लिक, बट नॉट साइक्लिक। अब अगर वो साइक्लिक की बात करता तो ये क्वेश्चन होता, इस पे इसका पता होना चाहिए था। अगर वो नॉन साइक्लिक की बात करता तो इसका, लेकिन अब उसने एबेलियन कह दिया, एबेलियन कह दिया यानी दोनों की टाइप उसने ले ली है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके अंदर। अगर ये टाइप में लेता हूं तो क्या आता है इसके अंदर? 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 5 3 यानी 2 एलिमेंट्स, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 9 ऑर्डर के ये हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल 5 ऑफ 9 दैट इज 6। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा और आपकी कैलकुलेशन कितनी शार्प है। 1 ऑर्डर का 1 और इसमें 3 ऑर्डर के आते हैं 8 एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि आपके पास 9 ऑर्डर का एबेलियन ग्रुप है। नाम दे दे आप कोई भी, ई आइडेंटिटी है ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये सपोज करो ग्रुप है जो 9 एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ऑर्डर 1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर। नेक्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर चेक करेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गए, क्या आएगा? या तो 3 आएगा या 9 आएगा, या तो 3 आएगा या 9 आएगा। 3 और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ ए 9। बोलो यही है। ठीक है, अब जाते हैं बी पे। इफ ऑर्डर ऑफ बी 3, ऑर्डर ऑफ बी 9। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है? या 3 हो सकता है या 9। बोलो यही रहेगा। एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 3 और 9, 9 के डिवीजन। 1 सिर्फ आइडेंटिटी है तो बाकियों की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 3 है या 9 है। अब देखो अगर हमारे पास 2 3 के आगे एक 9 ऑर्डर का आ गया, या यहां पे चलो पहले में ये पॉसिबिलिटी 9 अगर दिखाई दे गया तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा ये नहीं है, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक है? Z9 के। अगर 9 नहीं दिखाई देता, 3 दिखाई देता है,
तो वो यहां पे भी और यहां पे भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट, अगर बी भी 3 ऑर्डर का आया तो भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 9 आ गया, वहां पे हो जाएगा कि वो Z9 का आइसोमॉर्फिक है। अगर 9 नहीं आता, हमने पूछा मैक्सिमम कितना, ठीक है, हो सकता है आपको आइडेंटिटी के अलावा दूसरा एलिमेंट का ऑर्डर 9 आ जाए, उसी टाइम पता लग जाए, ठीक है। अगर 9 नहीं आया तो आप थर्ड एलिमेंट पे जाओगे, उसका 3 आता है तो नहीं पता लगेगा, 9 आ गया तो आप कह दोगे Z9 का आइसोमॉर्फिक है। फिर आप फोर्थ एलिमेंट पे जाओगे यानी सी पे, अगर इसका ऑर्डर 3 आ गया तो आगे जो बाकी सभी रह गए, ये इनका ऑर्डर मैं कह दूंगा कि इनका ऑर्डर क्या है? 3 है। अगर क्या आ गया? इफ एनी 3 एलिमेंट आर ऑफ ऑर्डर 3 then remaining elements except identity must be of order 3 or that group, i.e. that group is isomorphic to Z3 into Z3। ठीक है, तो कितने एलिमेंट का पता होना चाहिए? 4 एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है। जो बाकी के 5 रह गए उनकी ऑब्जर्वेशन किए बगैर, उनका ऑर्डर निकाले बगैर हम उस ग्रुप को ये बता देंगे वो किसके आइसोमॉर्फिक है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो क्या हुआ? 4। ठीक है, इसके अंदर वो माइनर सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कह दे? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और 4 यहां पे क्या है? अगर मैं इसको दूसरे वे में लिखूं, किसी भी प्राइम नंबर के लिए इसको ऑब्जर्व करें तो p+1 एलिमेंट्स, ठीक है। और एक्सेप्ट आइडेंटिटी बात करें, एक्सेप्ट आइडेंटिटी अगर बात करें तो कितने आएंगे? मैक्सिमम p एलिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन से आप ये बता दोगे कि वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है। क्लियर है आपको? अब हम इसी का यूज करके इस पहले एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अगर पहले का ही 9 आ गया तो 9 इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, ये कह दोगे। मिनिमम की बात नहीं कि उसने मैक्सिमम कितने स्टेप पे, अगर 9 नहीं आता 3 तो आप कुछ नहीं कह पाओगे। इसी तरह नेक्स्ट में b का 9 आ गया, ठीक है, आप कह दोगे Z9 का आइसोमॉर्फिक। अगर ये नहीं आता, ये हैपनिंग नहीं होती, ठीक है, अगर ये हैपनिंग होती है तो आप उसी टाइम कह दोगे Z3 क्रॉस Z3 का आइसोमॉर्फिक है। यानी ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट को आपने ऑब्जर्व करना है, 4 एलिमेंट का ऑर्डर आपने निकालना है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं ये एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या कहता है। इसी तरह 9 एलिमेंट्स ले लिए हैं इसने, और 9 एलिमेंट्स से ये कहता है कि इसकी ये ग्रुप बताओ कैसा है, और उससे आगे इस पे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मैं G1 की बात करूं, G1, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्या है? 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, अब देखते हैं 9 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 9। 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 मॉड 91। 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81 मॉड 91। इसको मैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिख सकता हूं 10 माइनस का मॉड 91। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 9 की पावर 3 माइनस 90 मॉड 91, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 1। कैसे? माइनस 90, 91 से 1 माइनस 1 पे माइनस 91, साइन चेंज +1। ठीक है, अगर किसी को माइनस में नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 की पावर 3 इनकी मल्टीप्लाई करो, 729 मॉड 91। चेक करें,
ये कैलकुलेशन इजी के लिए किया था, 91 से 8 पे 728, यानी 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 mod 91। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, ऑर्डर ऑफ 16। 16 की पावर 1 इज इक्वल टू 16 mod 91। 16 की पावर 2 256 mod 91। ठीक है, अगर हम यहां पे डिवाइड करें और इसको रिमाइंडर चेक करें, 182 यानी कितना रह गया 74 mod 91। 16 की पावर 3 74 इंटू 16 64 6 112 और 118 1184 mod 91। अब हम यहाँ पे 91 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या रहता है रिमाइंडर, 91 191। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया रिमाइंडर 17 4। ठीक है, 274 20। ठीक है, 3 पे करें 273, रिमाइंडर क्या रहेगा 1, यानी ये किसके आ गया 1 mod 91। ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 16 इज आल्सो इक्वल टू 3। क्लियर है। यहां पे हमने दो एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लिया, अब हम थर्ड एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 22। 22 की पावर 1 इज इक्वल टू 22 mod 91। 22 की पावर 2 484 mod 91। 5 पे गया 455 यानी 29 mod 91। 22 की 3 29 इंटू 22 कीजिए 198 19 44 और 19 63 638 mod 91। 638 को 91 से डिवाइड कीजिए 7 पे 637 रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 22 भी क्या आ गया 3। अब देखिए यहां पे, अब हमारे पास पीछे वाले कंसेप्ट का यूज हो जाएगा। हमने क्या निकाल लिया, 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक किया, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी कंप्लीट डिटेल बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ 9 3, ऑर्डर ऑफ 16 आल्सो 3, ऑर्डर ऑफ 22 इज आल्सो इक्वल टू 3। तो ये कंपलसरी है, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये 9 ऑर्डर का ग्रुप है। 9 ऑर्डर के ग्रुप में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहां पे क्या है 9 है, दो ही पॉसिबिलिटी है Z9 और Z3 इंटू Z3। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें 4 एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरे एलिमेंट पे ही पता लग जाए, 9 आ जाए तो वहीं पे आप बता दोगे Z9 क्या आइसोमॉर्फिक है, साइक्लिक है। अब इस ग्रुप को अगर पूछा हुआ है वो ऑप्शन दे दे कि जो ग्रुप है, अगर ऑप्शन ए है G1 इज साइक्लिक, ऑप्शन बी है G1 इज नॉट साइक्लिक, G1 हैज 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, डी कहते हैं नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चनिंग होगी आपसे। ठीक है, तो अब देखो हमने पूरा सभी का ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक का मीनिंग होता है कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर 9 हो, तो इस तरीके से तो हमें सारे का निकालना पड़ेगा, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहां पे हमने ये किया, अगर इसके अकॉर्डिंग आपको पता है 1 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है, और इसमें 1 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर के 2 है। अब यहां पे 3 ऑर्डर के 3 आ गए, तो ये पॉसिबिलिटी तो क्या होगी रिजेक्ट, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है। और इस ग्रुप का पता है आपको ये क्या है नॉट साइक्लिक है। ठीक है,
इस ग्रुप का पता है आपको, इसमें कितने हैं 8 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है 3 ऑर्डर के सी, तो आंसर क्या आ गया आपका बी एंड सी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है तो आपको उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये है बिल्कुल सिंपल है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी क्या है एक पी स्क्वायर टाइप है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्मॉल ग्रुप है इसलिए इसको तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सभी की। इस ग्रुप की ये आइडेंटिटी आई थी, आपको ध्यान होगा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ये भी 2 ऑर्डर का है, इसका चेकआउट करने की हमें जरूरत नहीं है, ये भी 2 ऑर्डर का आएगा और इसके अकॉर्डिंग ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2, और इसको ये भी लिखते हैं, एक वेरी फेमस नेम है कैलिन 4 ग्रुप। क्लियर है, समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। क्लियर, 12 ऑर्डर का ग्रुप हो सकता है, 15 ऑर्डर का हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। लेट जी बी ए बिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27, let G be an abelian group of order 27, ठीक है। then which of the following is then which of the following is not true? ऑप्शन ए, G is cyclic. ऑप्शन बी, G has element of order 9. ऑप्शन सी, G has element of order 3. ऑप्शन डी, G is नॉन साइक्लिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, वैसे मैंने आपको 1 से लेके 50 तक के ऑर्डर के ग्रुप का जो सर्वे है वो कराया है, लेकिन ये नहीं है कि आपको उसको ध्यान रखना है, समझना है उसको। ये किस टाइप का ग्रुप है, ये पी क्यूब टाइप का ग्रुप है, इसके अंदर क्या है 3 का क्यूब टाइप जो है ये ग्रुप है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 27 और ये हो गया 3 क्यूब, आई पी क्यूब टाइप। और ये मैंने डिटेल में आपको बताया था, पी क्यूब टाइप है तो टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 5, टोटल पॉसिबिलिटीज 5, जिसमें से 3 तो क्या है एबेलियन और 2 क्या है नॉन एबेलियन। क्वेश्चन जब बड़ा ग्रुप जाएगा और जिसके अंदर इस तरह की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी, वहां एबेलियन पे वो क्वेश्चनिंग ज्यादा करता है। पहले भी बताया था, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है सर हमें टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप की कैसे पता लगेगा। तो अगर आप 32 ऑर्डर के ग्रुप की पॉसिबिलिटी या 64 के ऑर्डर के ग्रुप की पॉसिबिलिटीज पे जाओगे, टोटल पॉसिबिलिटी पर्टिकुलर टाइप के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, सभी ग्रुप के लिए ये नहीं है कि आप एक कॉमन फार्मूले से बता सकते हो। उसके लिए आपको कैलकुलेशन और जब बहुत ज्यादा डीप स्टडी में जाना पड़ेगा, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तब वो आपके काम का है। तो यहां पे इतना ही इनफ है। अब देखो ये क्वेश्चन किस पे है, जी एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27, यानी इन 3 पॉसिबिलिटीज पे। अब ये 3 एबेलियन ग्रुप कौन कौन से हैं, और यहां पे आपको बताया हुआ है एबेलियन ग्रुप कितने होते हैं, इसका फार्मूला है फंडामेंटल थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप से पार्टीशन ऑफ पावर्स। बेस में कई प्राइम नंबर है तो पार्टीशंस ऑफ पावर की मल्टीप्लिकेशंस। तो अब ये 3 एबेलियन है, यहां पे बताया हुआ आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, जेड पी क्यूब, जेड पी इंटू जेड पी स्क्वेयर, आगे पीछे लिख सकते हो जेड पी क्रॉस जेड पी। तो यहां पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 ग्रुप पे कॉमन क्वेश्चन है।
Z27 का पता होना चाहिए, Z3 इंटू Z9 के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, Z3 क्रॉस Z3, ठीक है। सिर्फ ये साइक्लिक है और ये दोनों क्या है, नॉन साइक्लिक। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल भी आपको बनानी सिखाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर इसने में नहीं कहा तो इसका मतलब मस्ट की, जो तीनों केस में ट्रू है वो बात यहां पे कर रहा है। क्या तीनों केस में नॉन साइक्लिक है? नहीं है, एक में साइक्लिक आ गया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, नॉट ट्रू, ठीक है। फिर कहता है जी इज साइक्लिक। क्या आप ये कह सकते हो, जैसे क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को आता नहीं होता एग्जाम में, वो सोचता है या तो साइक्लिक होगा या नॉट साइक्लिक होगा, दोनों में से एक को पिक कर देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पे देखो दोनों ही रिजेक्ट हो रहे। क्या जी साइक्लिक है? नहीं कह सकते, एक केस साइक्लिक है, दो नॉन साइक्लिक है। कौन से वाले केस की हैपनिंग पूछ रहा है ये, तो ये भी क्या है हमारा, नॉट ट्रू। G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर के 5 3 यानी 2 एलिमेंट है, ठीक है। 9 ऑर्डर के इसके अंदर 5 9 यानी 6 एलिमेंट है, 27 ऑर्डर के यहाँ पे 5 27 जो कि ये कितने हो गए 9, तो कितने रहेंगे 18 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 टोटल 27। और इसका मैंने एक सोलर ट्रिक बताई थी, इसमें 3 1 1 के पेयर बनेंगे और Z2 क्रॉस Z2 बताया था। आप इसके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल निकालना कंप्लीट, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है, कंप्लीट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ Z3 क्रॉस Z3, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे आपको एक ट्रिक बताई हुई है, 1 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर के बाकी सभी के सभी एलिमेंट उसी ऑर्डर के होंगे, एलसीएम सबका 3 आएगा बाकी सभी पॉसिबिलिटीज में। तो यानी यहां पे 3 ऑर्डर के 26 एलिमेंट है। ये कहता है जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। अब यहां पे इसका पता लग गया, इसलिए इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, एक भी पॉसिबिलिटीज में आ गया तो वो क्या आएगा, नॉट ट्रू। G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, देखो यहां से है, इसमें है, इसमें चेक करोगे, इसके अंदर भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हैं इसके 1 3 1 3 9, ठीक है। अगर 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स वो पूछता है तो कौन कौन सी पेयरिंग में आएंगे, 3 1 1 3 और 3 3 में। कैलकुलेशन 5 से होगी, 5 3 2 और ये 2 इंटू 2 4। 3 ऑर्डर के टोटल यहां पे कितने एलिमेंट आएंगे, 8, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल इसकी भी बनानी है आपने, Z3 क्रॉस Z9। 27 ऑर्डर का यहां पे भी नहीं आएगा एलिमेंट, ये नॉन साइक्लिक है, बाकी सभी 9 ऑर्डर के बच जाएंगे। तो ये कहता है G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तीनों केस में ट्रू है, तो ये क्या आ गया, ट्रू। अब क्वेश्चन पे जाना है आपने। यहां पे मैंने आपको एक बात और क्लियर करानी है, देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट ट्रू, इसको अंडरलाइन कर लेना है। क्या होता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में प्रेशर होता है आपके ऊपर और टाइम की भी कमी होती है, हम सोचते हैं जल्द से जल्द कर दें, उसमें गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट जैसे एग्जाम में आपको जल्दी नहीं करनी, नॉट ट्रू है तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, देखो ये रहा नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू, यानी मेरा आंसर क्या है, ए बी और डी, ए बी और डी। एग्जाम में ऐसा होता है, अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, सर मैंने क्वेश्चन तो ठीक सोल्व किया था, ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, नॉट ट्रू पूछा हुआ था, ट्रू वाला जो सी है ये मार्क कर दिया। तो इसके लिए आप क्वेश्चन का जो पूछा हुआ है नॉट ट्रू है या फॉल्स है या ट्रू है या नॉट फॉल्स है, उसको अंडरलाइन कर ले और मल्टीपल आंसर में इस तरह से लिख ले, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को जो है मार्क करके आना, गलती की संभावना कम से कम रहेगी, या यूं कहिए कि गलती की संभावना खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब है जी क्या दिया है यहां पे, एक एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 343।
अगर पहले बात करें तो स्टूडेंट कहेंगे सर हमने तो 50 तक किया था। 50 तक का ये नहीं था कि 50 तक, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत बड़े ग्रुप की बात कर ली जाए, जैसा कि ये क्वेश्चन लिया मैंने 343, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब इसके ऑप्शन बनाता हूं मैं, कुछ इसमें से ले लेते हैं, कुछ अपने आप भी जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन, जरूरी नहीं है 5 हो 6 हो, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली एग्जाम में 4 आते हैं, मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स के अंदर 4 ऑप्शन ही आएंगे। मैंने 5 ले लिए 6 ले लिए, वो उस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शनिंग हो सकती है, कैसे पूछा जा सकता है, इसके लिए है। तो अब ले लिया ए बिलोंग टू जी सच दैट, A belong to G such that A is not equal to E, A square is equal to E. A belong to G such that A14 is equal to E. G is non-cyclic. G must be cyclic. A belong to G such that A की power 7 is equal to E. F option, G has an element of order 7. G has n elements of order 7. ठीक है, अभी किया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, P क्यूब टाइप है, 7 का क्यूब है। ठीक है, एबेलियन ग्रुप 3 ही है, Z 343, Z7 इंटू Z49 एंड Z7 इंटू Z7 इंटू Z7। ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल उसी पैटर्न पे, 1 ऑर्डर के 1, 7 ऑर्डर के 342, 1 ऑर्डर के 1, 7 ऑर्डर 49 ऑर्डर, 7 ऑर्डर के 48 और 49 ऑर्डर के बाकी जो बच गए, 343 में से 49 माइनस करें 294। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1, यहां पे पी क्यूब माइनस 1, और ये निकलेंगे कैसे, इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 7 1 1 7 और 7 7 की पेयरिंग, 5 7 6 प्लस 6 इंटू 6 12 प्लस 36 48 एलिमेंट्स। अभी किया था हमने 1 ऑर्डर के 1, 7 ऑर्डर के 5 7 6। देखो एक ट्रिक वो बना सकते हो, p माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1, p क्यूब माइनस 1, वो आपने बनाना है कॉम्बिनेशन किस तरह का बन रहा है। 49 ऑर्डर के 42, p स्क्वायर माइनस p। ठीक है, बाकी जो रह गए 343 ऑर्डर के, ये क्या रह गए अपने पास 294। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिटी ना हो a स्क्वायर e, a स्क्वायर e का मतलब है ऑर्डर ऑफ a 1 और 2, यहां पे ये बोल दिया इसलिए 1 ऑर्डर की पॉसिबिलिटी रिजेक्ट, तो ऑर्डर a का 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। क्लियर, A14 इज इक्वल टू E, यानी ऑर्डर ऑफ A 1 7 और 14, A बिलोंग टू G। देखो 7 ऑर्डर के एलिमेंट हो या 14 के हो या 1 के हो, 1 का आइडेंटिटी चलो उसको मान लेते हैं कि ये नॉट आइडेंटिटी के लिए पूछता है, तो इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यहां पे एक चीज और मेंशन कर लो, सच दैट A इज नॉट इक्वल टू E, A14 इज इक्वल टू E। इसी तरह ये कर सकते हो, A इज नॉट इक्वल टू E बट A7 इज इक्वल टू E, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, G इज नॉन साइक्लिक, G मस्ट बी साइक्लिक। अब देखो नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक है, सिर्फ ये दोनों क्या है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स।
जी मस्ट बी साइक्लिक, सिर्फ एक साइक्लिक है, कंपलसरी सबके लिए हम ये नहीं कह सकते। जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, पिछले में भी ये ऑप्शन था, ये सब में ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ। क्लियर है? तो पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू आर, इस तरह या कुछ फेमस ग्रुप, उस तरह के क्वेश्चनिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, क्या दे दिया, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77 का ऑर्डर। अब आप देखो 77 कौन सी कैटेगरी में आता है, क्वेश्चन फॉर लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, then which of the following is true, then which of the following is true? Option A, G is cyclic. Option B, G is abelian. Option C, G is non-abelian. Option D, G is non-cyclic. Option E, G has an element of order 77. Option F, G has an element of order 7. H, G has an element of order 11. G has 10 elements. I, G has n elements of order 55। ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है। हमारे पास क्या दे दिया, सबसे पहले आप ये देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 77, ठीक है, 50 तक किया था, 50 से लार्ज है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया लार्ज ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, वो किस टाइप में आता है उससे। ये क्या हो गया, 7 into 11, 7 less than 11 and 7 does not divide 11 minus 1, therefore G क्या है यहाँ पे, आइसोमॉर्फिक टू Z77, सिंगल पॉसिबिलिटी। और Z ग्रुप मैंने किया हुआ है एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता है कि ये एबेलियन है, तो देखो एबेलियन ट्रू, नॉन एबेलियन रिजेक्ट, ठीक है। अब हमने कहा है कि ये साइक्लिक है, तो नॉन साइक्लिक भी रिजेक्ट, साइक्लिक ट्रू। जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 77। अब देखो साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर, तो ये भी ट्रू है। अब इसकी हम टेबल बना देते हैं, देखो Z में इसके डिवीजर कौन कौन से, 1, 7, 11, 77, ये रिजेक्ट हो गया। क्या है, उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इसको डिवाइड करता हो, तो ये एग्जिस्टेंस क्या हो गई यहाँ पे खत्म। Z के अंदर 5 से निकलता है, 5, 7, कितने एलिमेंट है, 6, 5, 11, 10, 5, 77, ये आ जाएगा 60, ठीक है, 60 एलिमेंट्स। अब देखें कि G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 77 रहा, 60 एलिमेंट्स है। G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, ये भी ट्रू है। G हैज 10 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11, 10 ही एग्जिस्ट करते हैं, ये भी ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या जाता है, आंसर आ गया A B E F H, A B E F और H। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे एग्जाम में हो सकती है और अक्सर होती आई है।
उम्मीद करता हूं कि आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको लगेगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, हम इनको बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उन वीडियोज में जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन करेंगे, फिर देखेंगे और आप पाओगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। स्किप नहीं करेंगे। कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसा होता है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं करेगा, फाइनल एग्जाम्स में जब आप हो तो वहां पे आपको उस पॉइंट को अच्छे से ना पता होने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए वीडियोस को देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। लेकिन क्वेश्चनिंग अगर आती है, क्वेश्चन यहां पे डाला हुआ है, तो आप उसको पहले अपने आप सॉल्व करके फिर वीडियो देखोगे तो उसका और ज्यादा फायदा रहेगा। इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको समय समय पर नई वीडियोज मिलती रहें। थैंक यू।